आवाज़ के दुनिया के दोस्तों, नरेंद्र करेल फिर आज आपके सामने आ गया है। कल की जो कहानी थी कि बादशाह सलामत अपनी पूरी सेपो सालार के साथ में मंत्री को लेकर के नखरो स्टेशन पर उतरे और वहाँ पे एक रिक्शे वाले से उन्होंने कहा कि मैं गालिब के यहाँ जाना चाहता हूँ। तो रिक्शे वाले ने जब कहा कि कौन गालिब? वो शायर गालिब? बोला हाँ उसी के पास। बोले हुजूर आपकी वेशभूषा बता रही है कि आप कहीं के सलामत हो, बादशाह सलामत हो, तो कहाँ से आए हैं? बोले हम ईरान से आए हैं और हम उनसे एक शायरी पूरी करना चाहते हैं। बोले बादशाह सलामत उसकी लाइन क्या है? बोले कि लाइन ये है कि खुशबू आ रही थी किसी जलते हुए मांस की। तो इसी को मैं अगली लाइन क्या होनी चाहिए इससे शेर पूरा होगा, इसी उनके पास जाना चाहते हैं। तो रिक्शा वाले ने कहा कि हुजूर आप एक काम फिर फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि खुशबू आ रही थी किसी जलते हुए मांस की। इतना कहना था कि उसने कुछ देर सोचा। सोचने के बाद में कहा कि बादशाह सलामत अगर आप कहें इसे मैं यहाँ पूरा कर देता हूँ। बोला आप तुम पूरा कर दोगे? तुम रिक्शा चलाते हो तुम? बोला साहब हमारे लखनऊ की शान और शौकत कुछ और है। यहाँ के हर रिक्शे वाले, झांके वाले, मजदूर सब शायर हैं। बोले क्या बोल रहे हो? बोला आप कहें तो मैं पूरी कर दूँ। बोला अगर तुम कर दोगे तो तुम्हारा मुंह मैं मोतियों से भर दूंगा, तुम जो मांगोगे वो दूंगा, तुम मुझे पूरी कर दे। तो बादशाह सलामत मंत्री से कहा कि मंत्री रिक्शा वाला बोल रहा है कि ये जो लाइन है खुशबू आ रही थी किसी जलते हुए मांस की, ये पूरी कर देगा। बोला हुजूर ये तो बहुत अच्छी बात है, तो एक काम कीजिए इन्हें आप गुजारिश कीजिए कि ये इसको पूरी कर दे। तो उसने कहा कि तो रिक्शा वाले तुम कर दो, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा तुम्हें। बोला हुजूर आप फरमाइए फिर उसने कहा कि खुशबू आ रही थी किसी जलते हुए मांस की। उसने कहा कि हुजूर जरूर किसी आशिक का दिल होगा, नहीं तो जब मांस जलेगा तो उसकी बदबू ही आएगी। आशिक का अगर दिल जल रहा है तो उसमें खुशबू ही आएगी। क्यों साहब कैसा लगा ये? इसीलिए ये जो मैंने आपको कहानी बताई है कि जब आशिक का दिल जलता है तो उसकी खुशबू ही आती है, और जब मांस जलता है तो उसकी बदबू ही आएगी। और कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा और इसको व्यूज़ कीजिए। अब मैं आपको एक और नई कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के अंदर भी इसी तरीके की एक चीज़ है जो आप सुनिएगा। उसके बाद में इसी के बाबत एक गज़ल है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। कहानी इस तरीके की है कि बहुत पहले की बात है, एक अंग्रेज एक लड़की से बहुत प्रेम करता था। वो प्रेम करते करते इतना उन लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव हो गया, उन दोनों ने शादी कर ली। वो शादी करने के बाद में लड़का लड़की के प्रति काफ़ी समर्पित था और लड़की लड़के के प्रति काफ़ी समर्पित थी। दोनों सर्विस करते थे। लड़का सुबह सर्विस करने जाता था, लड़की भी सुबह सर्विस करने जाती थी। शाम को दोनों घर आते थे। लड़का 1 घंटा 2 घंटा पहले आ जाता था, लड़की थोड़ी लेट आवर्स में आती थी। अब वो सिलसिला उनको चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि लड़की को आने में देर हो गई। जब देर हो गई तो उसने कहा कि मेरी पत्नी आएगी और घर में कुछ बना हुआ भी नहीं, तो उसके लिए खाना वाना सब बनाता है। अचानक बारिश होने लगती है, और बारिश ही इतनी होती है कि बस आज ही पूरा मतलब कि बाढ़ आ जाएगी, इस तरह की बारिश। अब वो चिंता में रहता है कि कैसे आएगी मेरी पत्नी, अब मैं बड़ा मुश्किल में हूँ, मैं उसको लेने भी कैसे जाऊँ? अब वो तो अगर मैं जाऊँ और कहीं वो पीछे से आ गई तो उसको तकलीफ होगी। ये सोच सोच के परेशान था। इतनी देर में गेट का दरवाज़ा खुलता है और उसकी पत्नी अंदर आती है। देख रही है उसका पूरा कपड़े सारे बारिश में भीगे हुए, और अंदर गुस्से को छींकने लगती है। वो बोलता रही तुम्हें तो सजे लग जाएगी, तुम्हारे सारे कपड़े भीग गए, क्या कपड़े तुम चेंज कर। चेंज करने के बाद में उसको बोलता तू पलंग पे बैठ, मैं तेरे लिए चाय और कॉफ़ी बना के लाता हूँ। अब वो चाय कॉफ़ी लेके आता है। आने के बाद में देखता है
कि वो चाय पीते पीते अज्ञान अवस्था में गिर जाती है पलंग के ऊपर। तो जो पलंग पे जो गिर जाती है तो उस समय वो देखते क्या हो गया तुम्हारे, क्या हो गया, उसको बार बार पूछता है, वो कुछ जवाब नहीं देता। तब तक वो तुरंत फ़ोन करता है, एक डॉक्टर को बुलाता है, उसका जो फैमिली डॉक्टर होता है वो आके उसको देखता है। देखने के बाद में कहा कि इसे सर्दी लग गई है, तो एक काम कीजिए, मुझको दवाई देता हूँ, उससे ठीक हो जाएगी। अब दवाई देता है, मतलब रात भर रेस्ट करेगी तो सुबह तक ठीक हो जाएगी। सुबह देखा कि उसकी बुखार और बढ़ रही है। फिर डॉक्टर को उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपने दवाई दी, उसको आराम नहीं है, उसकी बुखार बढ़ती जा रही है। बोले ठीक है मैं आता हूँ। वो 10 साढ़े 10 बजे सुबह आता है, देखता है। देखने के बाद में बोलता है कि इसके नमूनिया हो गया है, आप एक काम कीजिए, हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इसको 1 मिनट के लिए छोड़ नहीं सकता, मैं अपने पास ही इसको रखूँगा, आप जो दवाई देनी मुझे दे दीजिए और हो सके तो नर्स एक भेज दीजिए, तो वो केयर टेकर के लिए। और नर्स आ जाती है, वो उसको देख रही है, वो कर रहा है। 1 दिन निकल गया, 2 दिन लगे, उसको आराम नहीं मिलता है। तीसरे दिन उसकी पत्नी मर जाती है। अब मरने के बाद के अंदर वो एकदम गमगीन अवस्था में, और सोचता क्या हो गया। नर्स से पूछा, नर्स बोलता सी इज नो मोर। बोले क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ सी इज नो मोर। इतना कहना होता है कि उसके लिए तो एकदम ही बोले ऐसी चीज हो जाती है, वो भी वहाँ अज्ञान हो जाता है। नर्स उसको पानी वानी देकर होश में लाती है। ला के वो कहती है कि देखिए अब आपकी पत्नी तो गुजर गई और आप अच्छा है कि आप इसका जो भी अब अंतिम संस्कार करना आप लोग करिए। साहब मैंने आपका कुछ ज़्यादा टाइम आज ले लिया है, इसका अगला भाग कल आपको बताऊंगा, जरूर से सुनिएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।